बहुत से पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चे अपने हैबिचुअल पैटर्न्स में से नहीं निकलते, तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे जो हैं इसकी तरफ ऑटोमेटिकली आए और उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती भी ना की जाए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं अगर गलत वे में बच्चे को प्रेजेंट कर दी जाए या इंसान को प्रेजेंट कर दी जाए तो वो तरीका हालांकि गलत होता है बहुत सी चीज़ों का, लेकिन बात तो सही होती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली आए, कि एक बच्चे के पैदा होने से पहले भी और जब वो इस दुनिया में आ जाता है उसकी बहुत क्रिटिकल एजेस होती हैं जो शुरू वाली होती हैं। तिफलाने मुस्लिम, जी तिफलाने मुस्लिम ऑब्वियसली कमाल आपने बात कही, एंड मैं स्पेशली आप लोगों को कहना चाहूँगी बहुत अच्छी चीज़ है। या तो फिर हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी देखते हैं जी, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। डॉक्यूमेंट्रीज तो काफ़ी हैं या बहुत, हाँ जी जी बिल्कुल। और फिर हम वो स्टोरी सुनते हैं, फिर पापा हमें सबूत भी देते हैं। पापा कहते हैं यूट्यूब पे वो वाली चीज़ें लगाओ कि फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का भी पापा ने वाक़या सुनाया था उनके वो टांग काट दी थी। बहुत बिल्कुल सही। हमने एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है कि अगर लाइफ भी बाबा हमें सिखाते तो उसमें हमें वो बताते कि इस्लामिकली क्या इसके अंदर कहा जाता है या इस्लाम क्या कहता है। देन वो जो वाक़यात होते हैं हम उनकी रियल जगह भी देखते हैं। जैसे अभी हमने बता रही है कि जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है, जो उनकी जैसे एक काफ़ी मशहूर है कुरान पाक के अंदर जो मेंशन है कि हज़रत सालेह जो जन्नत से जो है ऊँटनी आई थी उसके जो है फिर ऑब्वियसली वो पूरा वाक़या एंड देन जो बुरे लोग थे डेफिनेटली मुनाफिक थे, उन्होंने उस ऊँटनी के पाँव जो है काट दिए थे, अल्लाह माफ़ करे। एंड वो जो चीज़ है बाबा ने सिर्फ हमें बताई नहीं थी बट हमने उसको ऑथेंटिकली बाबा ने हमें जो है बताया दिखाया एंड देन वो जो जहाँ जिस जगह पे हुआ ना वो हमने जगह भी देखी, राइट हम ना? जी बिल्कुल जी, वो जगह भी हमने देखी एंड वो चीज़ हमें साथ साथ बाबा बताते हैं कि नहीं देखो मैं बात कर रहा हूँ तो देखो साथ साथ। क्यों बाबा क्यों कहते हैं भला, मैं बताती हूँ। क्योंकि अल्लाह ने हमें पॉन्डरिंग का हुक्म दिया है। क्या तुम वही करते होगे जो तुम्हारे बाप दादा करते आ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर हमें वो नहीं करना जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, हैबिचुअल पैटर्न्स को नहीं फॉलो करना, हमें उसको फॉलो करना जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और अगर वो जो हमारे फोर फादर्स एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं वो राइट है देन ग्रेट। लेकिन बाबा अपनी हर बात पे कहते हैं कि नहीं, इसको जो है कह लो ऑथेंटिकली इसको जो है चेक करो, खुद रिसर्च करो, राइट हम ना? जी बिल्कुल। एंड देन हम करते भी हैं। वही हमने बता रही कि वो जगह वो सारी चीज़ें हम देखते भी हैं। एंड ये अभी हमने इस्लामिकली बात करी है तो साइंटिफिकली भी ऐसा होता है। यस हमना, और बताइए। और फिर हम और भी चीज़ देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा हम ना इसके बाद से ऑब्वियसली हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, वो हम ऑब्वियसली जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम काफ़ी करना चाह रहे हैं। मैं आपसे एक मुख्तसर सा सवाल पूछना चाहती हूँ, आप उसका शॉर्ट सा भले आंसर दे दीजिएगा कि जो मुहर्रम होता है क्या हम उसके अंदर जो है कह लो कुछ जो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर इंजॉय वगैरह करते हैं या फिर जो नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है हम कह लो खुशियाँ मनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशंस जो हम करते हैं फैमिलीज़ के साथ, हम फैमिली इकट्ठे, तो मुहर्रम में भी ऐसा होता है? नहीं, मुहर्रम में ऐसा नहीं होता। तो वैसे भी आप जानती हैं लबीका आप भी मुहर्रम में बहुत सी शहादतें भी हुई है एंड हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की भी शहादत हुई है एंड बहुत करबला का पूरा वाक़या। बिल्कुल। उन्हें किस तरह से उन्हें शहीद किया गया था, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए और फिर शहादतें हुई थी वहाँ, तो फिर हम यहाँ खुशियाँ क्यों मनाएं? ये और इसी महीने में शहादतें हुई है और हम हैप्पी बर्थडे, हम अपनी खुशियाँ, हम उनकी फिक्र तो छोड़ो कहते हैं, हम उनकी मुसलमान कहाँ से हुए? बिल्कुल सही बात की है ना आपने, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। ऐसा कैसा हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में, उनके घर के अंदर जो है ये शहादतें एंड ये गम का माहौल चल रहा हो और यहाँ हम एज अ मुस्लिम हम यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। बहुत बड़ी बात की आपने, हमने बहुत बड़ी बात एंड बहुत सही बात की है आपने, थैंक यू। तो आप यानी कि आप कह, तो फिर आप क्या क्या नहीं लाइक सेलिब्रेट करते हैं या आप लोग क्या क्या करते हैं आप कह रहे हैं?
अब देखिए ना, जब हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं किसी की सालगिरह। या, लेकिन उसके अंदर फिर हम खुशी मना रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे, या हैप्पी। हाँ। सबसे पहला लफ्ज ही हैप्पी आ रहा है, खुश। हम्म, लेकिन हम कैसे खुश हुए, कैसे? और इस महीने में इतने इस महीने में शहादतें हुई है और हम खुश हो, ये तो माफ करें, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तो बहुत ही बुरी बात है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अम्मा, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। हम मुहर्रम में ना कोई इस तरह की इंजॉयमेंट्स करते हैं, ना सेलिब्रेशंस होती हैं। जो हम वैसे हमारी सेलिब्रेशंस कोई बड़ी नहीं होती, हम फैमिली के साथ करते हैं, राइट। बर्थडे भी सारे बहन भाई मिलके मनाते हैं, मम्मा पापा, राइट। बिल्कुल। लेकिन मुहर्रम में 9 सालगिरह आती है। अभी इस दफा मेरे बाबा की, हम ना पापा की आ रही है ना मुहर्रम में। जी बिल्कुल, मुहर्रम में आ रही है पापा की। मेरी काफी देर जो है मुहर्रम में आई है सालगिरह, नहीं मनानी। ये सही बात करें हम ना, ऐसे ही है, किसी की भी आए, जी बिल्कुल, बर्थडे आए, एनिवर्सरी, कुछ भी आए, नो, हम नहीं करते। हाँ, वो दिन होता है तो दुआएं जरूर देते हैं। जैसे मेरी बर्थडे आती थी तो ये नहीं था कि इग्नोर करना या फिर ये प्रिटेंड करना कि याद ही नहीं है किसी को, नो, ऐसा नहीं होता था। ये कहते थे कि मतलब मुझे दुआएं दे देना कि बेटा अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह को हिदायत दे, अल्लाह को। उससे पता चल जाता था कि मेरे खैर ख्वाह तो सारे हैं ही इसमें, तो मतलब मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, वो तो है ही, बट ऑब्वियसली वो जो है मेरे खैर ख्वाह हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं या वो जो माहौल चल रहा है उसके दरमियान भी वो मुझे दुआ दे रहे हैं। तो लेकिन नो सेलिब्रेशन। एंड ये हम ना आपके लिए, आप मुझे बताओ कि मुहर्रम के अलावा हम सेलिब्रेट करते हैं? या बिल्कुल, हाँ करते हैं मुहर्रम के अलावा। आप मुझे बताओ कि जब हम मुहर्रम के अलावा सेलिब्रेट करते हैं तो हम जो है, आपके लिए या मुश्किल नहीं होता कि मुहर्रम में आके एकदम अपने आप को रोक लेना कि नो, अब इसमें नो सेलिब्रेशन, अब नो, ऐसे? मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी। एंड अब देखिए ना, वैसे हैप्पी बर्थडे दोबारा भी आ सकती है कि है, दोबारा भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये कौन सी बात हुई, मैंने अभी सेलिब्रेट करनी है, उसकी बर्थडे आई है, मेरी बर्थडे आई है, ये क्या बात हुई? तो फिर तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। एंड लबिका भी, आपको याद है जब हमारी किसी की मुहर्रम में बर्थडे आती थी तो पापा कहते चलो कोई बात नहीं, हम मुहर्रम के बाद आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। इसमें कौन सी बात हुई? ऐसी है। तो सेलिब्रेट हमारा क्या होना है, हम फैमिली ने इकट्ठे होना है एंड खुशी करनी है इकट्ठे, एंड कुछ अच्छी एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ देख लेनी है हमने, एंड मम्मा मज़ेदार सा होलिस्टिक नेचुरल खाना बनाते हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं। दिस इज़ आवर सेलिब्रेशन एंड हमें इंतहाई मज़ा आता है इसके अंदर। अच्छा, हम ना तो आपके लिए सेलिब्रेट करना मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत से बच्चे होते हैं, लोग तो कहते नहीं, सेल्फ कंट्रोल, नो, अब रोकना पड़ेगा यार, ये क्या हो गया, ऐसा होता है आपके अंदर कि यार अब तो ना एकदम अब मुझे रोकना पड़ेगा ये सब कुछ? नो, कभी ही नहीं। क्यों नहीं होता? और क्योंकि वैसे भी उस महीने में शहादतें हुई है, एंड मैं क्यों चाहूँ, अगर मेरी बर्थडे आई हो तो मैं क्यों चाहूँ कि मेरी बर्थडे आज ही सेलिब्रेट करें? बिल्कुल, वो तो कभी भी हो सकती है ना। हम ना, आपने बिल्कुल सही बात की, आप बिल्कुल ना वाइज बातें कर रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मा पापा को या बहन भाइयों को कैसा देखा मुहर्रम के अंदर, या कैसा पाया वो, लाइक वो किस तरह गुजारते अपना मुहर्रम? जो मेरे बहन भाई है वो कहते हैं दुआ करो, उनकी भी दुआ करो जो शहीद हुए हैं, एंड और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में भी वो लगे रहते हैं हर वक्त। मेरे पापा अगर नॉर्मल लाइफ भी हो ना, या अगर मुहर्रम हो, लेकिन मेरे पापा हर वक्त तस्बीह कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला का नाम हर वक्त ले रहे होते हैं। और फिर पापा हमें वो जगह भी यूट्यूब पर दिखाते हैं जहाँ वो शहीद हुए थे, और करबला की जगह, उनके श्राइन्स, उनके टूम्स एंड जी वो जगहें, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऑब्वियसली इस्लाम की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो,
बिल्कुल। तो लाइक आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके लिए आपने अपने पेरेंट्स को भी ऐसा पाया। जी, मैंने भी अपने पेरेंट्स को ऐसा ही पाया, और ख़ासकर जो मेरे बहन भाई हैं उनकी भी बहुत अच्छी इस तरह की पेरेंटिंग हुई है। वो भी हर वक्त अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, अल्लाह ताला की इबादत पर में लगे रहते हैं। हम ना अभी आपने ये कहा कि पेरेंटिंग के अंदर यानी परवरिश के थ्रू जो है लाइक बहन भाइयों की भी बहुत अच्छी हुई। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने पेरेंटिंग मेंशन कर दी है, तो इसका मतलब होम स्कूलिंग। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप लोगों के अंदर, आपके अंदर बहन भाइयों के अंदर होम स्कूलिंग के जरिए है? जी बिल्कुल बीका, आप बिल्कुल सही कह रही है। हमारे माँ बाप ने ऐसी पेरेंटिंग की है कि हम हर वक्त अल्लाह ताला का नाम लेते हैं। तो आपके पेरेंटिंग में एक्चुअली हुआ क्या, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो होम स्कूलिंग में क्या देखा आपने या क्या सुना? मैं शुरू से देखा, जो मेरे पापा मेरे जो मदर एंड फादर है वो हर वक्त अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, एंड फिर वो ऊपर वो टीवी में लगाते हैं अल्लाह ताला की बातें। वो टीवी नहीं एक्चुअली, वो एलसीडी के अंदर, राइट? या एलसीडी, लेकिन हमने उसे टीवी बनाया हुआ है ना। एंड जो एलसीडी है उसके अंदर पापा मम्मा बड़ी स्क्रीन है, इसलिए पापा मम्मा बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो बातें सुनते हैं और बच्चों को कहते हैं आप बैठो महफिल में, राइट? या और पापा कहते हैं साथ बैठो, साथ सीखो, एंड साथ तो जो भी है ना वो भी साथ ही करो। वाह, या बिल्कुल। अच्छा, हमने ना यहाँ एक बात मेंशन की थी अभी कि टीवी पे लगा लेते हैं। तो एक्चुअली ना टीवी उससे क्यों कहती है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, शायद सुन के आपके होश उड़ जाएं। अल्लाह ताला ने, मैंने जैसे पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे पेरेंट्स को बहुत नवाजा, फाइनेंशियली भी, ठीक है? तो फाइनेंशियली भी बहुत नवाजा है, नवाजता आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? तो लगातार अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे घर में टीवी नहीं है, राइट? या बिल्कुल। कैन यू बिलीव, हमारे घर में टीवी नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ने बहुत नवाजता है हमें, लेकिन हमारे घर में टीवी नहीं है। क्यों? ये कॉन्शियस चॉइस है। पेरेंट्स ने कॉन्शियस पेरेंटिंग की, एंड हमारे घर में टीवी नहीं है। वो एक्चुअली फादर क्या करते हैं, लैपटॉप होता है उसके साथ प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर टर्मिनल्स वगैरह कनेक्शंस किए हुए हैं, एंड वो HDMI जैसे केबल होती है उसके साथ LCD को कनेक्ट करके उसके ऊपर जो है बयान, एजुकेशनल चीज़ें, वो सारी चीज़ें लगा लेते हैं, देन फैमिली के साथ देखते हैं। तो एक्चुअल में फैक्ट ये है कि टीवी हमारे घर में नहीं है, बल्कि हमारे घर में जो है, क्योंकि कॉन्शियसली जिया जाता है, कॉन्शियसली लाइफ को जिया जाता है, तो दैट्स वाई। एंड अब वो अलग टॉपिक है, उसको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अब वो प्रॉपर, अब उसके पीछे भी कह लें बहुत वजूहात हैं, एंड क्यों टीवी नहीं रखा गया और टीवी के थ्रू क्या प्रोपेगेंडाज हैं, एजेंडा, तो अगली वीडियोस में बात करेंगे, नॉट टुडे। सो हमना ने बिल्कुल सही बात की। हमना ने ना एक्चुअली वो जो भी बातें करी है वो एक्चुअली एक तो उसके अंदर से निकल के आया, एंड सेकेंडली उसके लिए मुश्किल बताने में भी इसलिए नहीं था, और उसके लिए मुश्किल कहने में भी नहीं था, और करने में भी इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पेरेंट्स को करते हुए देखा है। जब से आंख खुली, अल्लाह के फजल करम थे, क्योंकि पेरेंट्स कैरेक्टर वाले पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने अपने अंदर इंट्रिंसिक चेंज लाया हुआ है, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आई, ना हमें आई। मैं सच बोल रही हूँ, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम सेलिब्रेशंस नहीं करते मुहर्रम के अंदर, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं करते। और जैसे उसने बात की ना कि उधर ग्रेट जगह पे वहाँ माहौल हो गमी का, या वहाँ शहादतें हो रही हों और हम यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हो, हमें अल्लाह माफ़ करे। ये चीज़ हम बचपन से देखते आ रहे हैं अपने के पेरेंट्स को ये करते हुए देखा। बर्थडेज आती हैं, एनिवर्सरीज आती हैं, क्या कुछ ना होता। इवन अक्सर लोग जो है सेलिब्रेशंस के लिए आ जाते, बट उनको जो है एक हद तक रखते, ठीक है? यानी मेहमानों को तो हद तक यानी ऑब्वियसली रखते हैं, ऑब्वियसली, तो उसको जो है कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? लेकिन अपने घर में नो सेलिब्रेशंस, बट ये भी नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट माहौल, ऐसे नहीं किया तो ये हो जाए, नहीं। वो इजी था हमारे लिए, और है भी इजी। वो कभी हमारे मुश्किल नहीं था। हम ना कभी ऐसा हुआ कि बाबा ने कहा ऐसे करोगे तो ऐसा कर दूंगा, खबरदार जो ये तस्वीर ना की तो ये कर दूंगा, खबरदार ये ऊपर बैठ के मेरे साथ सुना नहीं तो मैं ये कहा ऐसे नहीं। हमारे लिए कभी मुश्किल था ही नहीं, एंड ये चीज़ जो है ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है आ गया। और ये सारा अल्लाह का फजल करम है, इसके अंदर कोई औकात नहीं है हमारी, सारा अल्लाह का फजल करम है। सो ये मुख्तसर सी आज एक वीडियो जिसका नाम हमने शेयर किया कि सिर्फ चंद
मुख्तसर शेयर किया कि एक्चुअली मुहर्रम के अंदर हम एक्चुअल में क्या करते हैं, एंड वो बिलीव्स वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी मेरे थ्रू नहीं। हमना हमारी सबसे छोटी बहन है, नाउ शी इज़ 8 years old। तो मेरा था कि मैं इनके थ्रू आपको बताऊं, ये अपने अंदर से बताएं कि ये इंट्रिंसिकली इनके अंदर से आए। तो वो मेरा जो है आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो ये चीज़ जो है, अब ये चीज़ पेरेंट्स के अंदर सेल्फ कंट्रोल है, थी भी है भी, तो वो हमारे अंदर आई। पेरेंट्स के अंदर जो है वो फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वो इधर भी आया, वो इन्वायरमेंट ऐसे डेवलप था जो कि इधर आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इससे काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।